5 राज्यों में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर के कौतूहल और जगह जगह चट्टी चौराहों पर लोग अपने अपने ढंग से इसकी चर्चा कर रहे हैं। तमाम मीडिया जगत के लोग इस पर आंखें गड़ाए हुए हैं। गांव से लेकर के गली गलियारे और शहर बाजार में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमने भी मोटा मोटा कुछ आकलन किया है, कुछ फोन से, कुछ जा करके, कुछ ऐसे तैसे विभिन्न स्रोतों से जानने का प्रयास किया है। इनका नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जी का। और रोज रोज नए नए गढ़ करके इस तरह से स्लोगन पढ़े जा रहे हैं। क्या होगा यूपी में, इसकी बात हम करते हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी का यानी आदित्यनाथ योगी जी का यह कहना है कि हम 80 और 20 हुआ, ऐसे कहना है। प्रचंड बहुमत से हम आएंगे और इनकी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इन्होंने कब्रिस्तान बनवाया और हमने मंदिर बनवाया। तरह तरह का आप सुन भी रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। किसकी बनेगी सरकार कहना काफी कठिन है। जो मैंने देखा है उसे बगैर किसी भेदभाव के आपसे बताना चाहूंगा। तय करेंगे छात्र किसकी बनेगी सरकार और कौन जीतेगा, तय करेंगे किसान, तय करेंगे शिक्षक, तय करेंगे अधिवक्ता, तय करेंगे जागरूक लोग। और जो हैसियत राष्ट्रपति के मत की है वही हैसियत गांव के आम आदमी, शहर के आम आदमी, रिक्शा वाला, तांगा वाला और ठेले वाले की भी है। फुटपाथ पर जो दुकानें लगाता है उसके वोट की कीमत भी वही है जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के मत की कीमत है। यहाँ ईवीएम से राजा निकलेगा। राजा तो नहीं है, राजा कहते हैं लोग कि राजा निकलेगा, राजा नहीं है। यह आपके जनसेवक हैं, लोक सेवक हैं। आपने अपना प्रतिनिधि बना करके प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना। कोरोना का संक्रमण अब खत्म हो गया है, रैलियों पर कोई अंकुश नहीं है। रैलियां कुछ दिन तक रैलियों पर प्रतिबंध रहा, लेकिन अब जितनी भीड़ जो जुटा ले उसके हक में है और वह उतनी दावेदारी करेगा। अब मूल रूप से अगर देखा जाए तो 3 पार्टियों की लड़ाई है, जिसमें एक सत्तासीन दल को हम ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, हम समाजवादी पार्टी को लेते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को लेते हैं। कांग्रेस चौथे नंबर पर है जैसा कि देखा जा रहा है। और भी ओवैसी साहब और आम आदमी पार्टी जो लड़ रहे हैं तो उनका नतीजा सभी को पता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या होगा। हम 2007 से अगर बात करें कि जिसकी सरकार बनी है उसके मूल में क्या है, तो हम आपको एक ऐसा कारण बता रहे हैं जो जिनकी यह सीटें निकलेगी वही सरकार बनाएगा। एक चीज और है, कार्यकर्ता दल की रीढ़ होता है, आन बान शान होता है। कार्यकर्ता ही हवा बांधता है, कार्यकर्ता ही वोट दिलवाता है। बूथ से लेकर के गांव गली गलियारे और चट्टी चौराहों पर वही बताता है और वही वोट के लिए ठीक से माहौल पैदा करता है। किनके कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है इस पर भी हम बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी कोई आंदोलन नहीं करती। बहन जी का कहना है कि नहीं, कोई धरना प्रदर्शन, घेराव और यह चीजें नहीं करना है। लेकिन जिस प्रकार लोग आकलन बहुजन समाज पार्टी का कर रहे हैं वैसी स्थिति है नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा सोच विचार करके कैंडिडेट उतारा है और जिस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जाती थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कैंडिडेट ऐसे उतारे गए हैं जो दमदारी से लड़ रहे हैं। एक तो उनका वोट, अब चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे दलित वोटों के और लोग दावा करने वाले हों, लेकिन मेरा जो मानना है, हमने जो घूम करके देखा है, आकलन किया है, दलित वोट जहां थे वहीं है। कमोबेश थोड़ा बहुत बैलेंस बना बिगड़ा होगा, लेकिन बहुत अधिक स्थिति बिगड़ी नहीं है, जैसी थी वैसी ही है। अभी भी बहन जी में विश्वास कर रहे हैं लोग। दूसरा विषय, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो समाजवादी पार्टी ने भी आंदोलन तो नहीं किया बीच में। उनके मुखिया का कहना था कि नहीं, चुपचाप रहना है, अधिक हम आंदोलन करेंगे तो हमारे हक में यह बात नहीं होगी, चुपचाप भीतर भीतर काम करो। इसलिए कार्यकर्ताओं को रोका गया, ऐसा उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने बताया। तो भीतर भीतर उन लोगों ने काम किया। बहुत अधिक धरना प्रदर्शन और ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सड़क पर उतरने का काम नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी जो सत्ता से दूर रही है इस बार बड़ी दमदारी से लड़ रही है और कैंडिडेट भी सोच विचार करके उतारे गए हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर
भारतीय जनता पार्टी सबने प्रत्याशियों के रूप में ऐसे लोगों को उतारा है, अपराधियों को, माफियाओं को उतारा है। अगर उनको नहीं उतार पाए हैं तो उनके बीबी को, उनके बच्चों को भी यह लोग उतारे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपराधी को आप क्यों उतार रहे हैं, इनसे परहेज करिए, और अगर उतार रहे हैं तो उसका कारण बताना पड़ेगा। और मीडिया में यह बात 3 दिन तक लगातार प्रकाशित होगी, छपेगी कि अमुक कारणों से हम इन्हें वोट दे रहे हैं, हम इन्हें टिकट दे रहे हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि विद्वेष के भाव से दर्ज कर दिया गया मुकदमा, जब तक उनका फैसला नहीं होता, वो उसमें दोषी सिद्ध नहीं होते, तब तक हम उन्हें अपराधी नहीं मान सकते। अपराधी के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग उनका नजरिया है, अलग अलग परिभाषा गढ़ करके बताते हैं कि यह अपराधी नहीं है, यह तो क्रांतिकारी नेता है, और यह तुम्हारे दल का अपराधी, ऐसा कहा जाता है। तो किसी ने परहेज नहीं किया है। अगर देखा जाए तो एक दल ऐसा है जिसने एक कंपनी को दिया था, जैसा कि उनके कार्यकर्ताओं ने बताया, टिकट वितरण का काम एक कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने सबसे पहला सवाल यह किया कि कितना पैसा खर्च करोगे। तो जो अधिक पैसा खर्च करने की बात बताया, अपना बैंक बैलेंस दिखाया, आय का स्रोत दिखाया, कितना हम चंदा ले सकते हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया। हालांकि इस चुनाव में कहीं वह नहीं रहेंगे। हमें लगता है कि जितने सीटों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं, सब पर जमानत उनकी जब्त होगी, ऐसा हमारा मानना है मोटा मोटा। अब आपका क्या मानना है, आप बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी आपसे अपील करना चाहूँगा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो गए हैं, वहाँ के बारे में वहाँ के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं बताएंगे कि किसकी हवा है और कैंडिडेट कौन है। कोई कुछ रहा नहीं। अब एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुलायम सिंह जी के समधी हैं, और समधी भाई को पाहुन बनाया, सत्तासीन दल ने पाहुन बना दिया। उनके घर की एक मैडम को इन्होंने दल में लिया। शिवपाल यादव जी को इन्होंने मुख्यमंत्री का बंगला दिया। तो भैया किसी को कोई कहने लायक नहीं है, कौन किसको कहेगा। अगर परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो उसी परिवार में से उनकी बहू को आप ले आकर के दल में शामिल कर रहे हैं, तो आप परिवारवाद को बढ़ावा देने में तो आप और भी अच्छा काम कर रहे हैं। परिवार उनका और बढ़ावा आप देंगे। चलिए, टिकट उनको संभवतः नहीं मिला है। दोस्तों, यह रहा, और नतीजे आएंगे 10 तारीख को। किसकी सरकार बनेगी इस पर तय होगा। छात्रों ने भी बहुत आंदोलन किया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि छात्रों को जिस तरह से एक वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए कि एक आंदोलन, एक मकसद कि हमें सरकारी नौकरी मिले, नौकरी में धांधली न हो, हमारे साथ भ्रष्टाचार न हो, और हम फार्म भरें तो शीघ्र, जिस तरह से इनके अब विधानसभा के चुनाव हो गए समय से, लेकिन उनके चुनाव, जो उनके परिणाम आने हैं, जो उनकी भर्ती होनी है, जो उनकी नियुक्तियां होनी है, उसमें बरसों लगेंगे। तमाम बच्चे चिल्लाते हैं, इस समय चिल्लाना थोड़ा कम हुआ है, कारण कि सभी, कोई चौकीदार हो गया है, कोई उनका सूत्रधार हो गया है, कोई उनका कॉलर खड़ी करके, तो सब जाति वर्ग में बंटे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से इन्हें टिकट दिया गया है और जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। अब तो खेल तमाशा भी शुरू हो गया है। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में आप हों, उस क्षेत्र में वहाँ की क्या स्थिति है, आप उसे बताएंगे। जो मैं बताने जा रहा था कि किस तरह से कौन 2007 से कौन जीता है और किसकी सरकार बनी है। 86 ऐसी सीटें हैं जो सुरक्षित की गई हैं, 86, और उसमें सुरक्षित वर्ग के ही कैंडिडेट होंगे। तो उसमें अगर हम बात करें 2007 की विधानसभा चुनाव में, तो बीएसपी ने 86 में से 62 सीटों पर कब्जा जमा करके अपनी सरकार बनाया था। अब हम 2007 के बाद आते हैं 2012 में। 2012 की आकलन करें तो 86 में से 56 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा करके सरकार बनाया था। अब 2012 के बाद हम 2017 में आते हैं तो 86 में 78 सीटों पर कब्जा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी 0 रही है, इसमें 0 पर आउट हो गई।
सुहेल देव को 3 सीटें मिली थी, अपना दल 2 सीट मिला था और बसपा को 2 सीटें मिली थी। यानी 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत जो प्राप्त किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें 86 में 78 सीटें या रिकॉर्ड सीटें आई हैं, सुरक्षित सीटें आई हैं। इसके पहले सपा ने कब्जा जमाया था। अगर और बात करें हम तो बसपा को मात्र 15 सीटें मिली थी 2012 में और भाजपा को मात्र 3 सीटें मिली थी। 2012 में भाजपा 3 सीट पाती है और 2017 में वह 86 में 78 सीटें प्राप्त करके अपनी सरकार बनाती है। 2007 का जैसा कि हमने उल्लेख किया, अगर बहुजन समाज पार्टी को मिलता है 86 में 62 सीटें मिलती हैं और सरकार बनाया, सपा को 13 सीटें मिलती हैं और भाजपा को 7 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हैं। इस प्रकार यह जो 86 सीटें हैं, आरक्षित सीटें, यह बड़ी भूमिका निभाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। यद्यपि इस बार कोई सपा से था, बसपा में आया, बसपा से आया, भाजपा में गया, ऐसे ही टिकट मिले हैं, लेकिन किसको बहुमत मिलता है यह समय बताएगा। तो जो भी हमारे सम्मानित मित्र जहाँ से भी जुड़े हुए हैं वह बताएंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इस बात का उल्लेख करूंगा कि किस दल का उत्साह गिरा है और किस दल का उत्साह प्रचंड में है, कार्यकर्ता किस तरह से किसका हताश हुआ है और किसका कार्यकर्ता उत्साह में है। और इनके जो बोल बिगड़े हुए हैं इससे भी आप भिज्ञ हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सारी सीमाओं को तोड़ दिया है लोगों ने, कुछ बाकी नहीं रह गया। और ऊपर से जैसा आचरण ऊपर वाला करेगा, नीचे के लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो ऊपर वालों ने अपना इतना खराब किया है आचरण, दोस्तों कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, आज नहीं कल उसको भुगतना ही पड़ेगा। आज हमारे सर पर चाहे किसी दल का भूत चढ़ा होगा, हम जातीय आधार पर हमारा भूत सर पर चढ़ करके नाच रहा हो, हमारा धर्म के आधार पर हो, हमारा संप्रदाय के आधार पर हो, हमारा किसी के प्यार के आधार पर हो, लेकिन कल तो भूत उतरेगा। इसलिए भैया हम बता देंगे मतदान हम किनको करेंगे। यद्यपि गोपनीय है, मतदान बताया नहीं जाता, लेकिन हम किसी अच्छे प्रत्याशी को ही मतदान करेंगे, विचार करेंगे। और नहीं तो फिर एक वह वाला ऑप्शन है जिसका हमने जिला पंचायत में किया था प्रयोग, और 2009 के चुनाव में भी हमने लोकसभा में किया था। यद्यपि उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रावधान किया था, लेकिन उस समय कुछ फार्म भरना था, मध्य स्थल पर गया था और हमने वह फार्म लेकर के भरा और इसमें से कोई उपयुक्त नहीं है ऐसा कह करके हमने राइट टू रिजेक्ट किया था। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आगे फिर इस तरह की वीडियो कुछ मौकाए वारदात यानी मौके पर भी जाकर के करूँगा और कुछ ऐसे भी करूँगा। सादर नमस्कार।